नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस रचना संसार में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछले कड़ी में देखा था कि सिद्धार्थ गौतम के जन्म की कहानी क्या है। तो उस वक्त कपिलवस्तु में एक उत्सव मनाया जा रहा था जो आषाढ़ पूर्णिमा का उत्सव था। और उसमें आषाढ़ के इस उत्सव में जो 7 दिन मनाया जाने वाला उत्सव था, इस उत्सव को मनाने का महामाया ने ये निश्चय किया था। इसमें राजा और प्रजा दोनों एक साथ सम्मिलित होते थे। अब महामाया ने जब इस उत्सव को मनाने का निश्चय किया तो देखिए कि 7वें दिन का वह प्रातः काल था, सुबह का वक्त, 7वें दिन का अंतिम दिवस। इस अंतिम दिवस पर वो सुबह उठी, सुगंधित जल से स्नान किया और 4 लाख कारशापणों का दान दिया। दान का भी अपना एक विशेष महत्व है। अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहने, अच्छा से अच्छा खाना खाया, व्रत रखा और उसके पश्चात वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं। ये कहानी बाबा साहेब ने बौद्ध साहित्य से ली है, जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म से जुड़ी कहानी है कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रखा। वहां वे देवता पास खड़े हुए। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। देखिए उनके स्वप्न में यह सब घटित हो रहा है। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा इतना सजाया कि वो किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उनसे प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? यह बोधिसत्व सुमेध का प्रश्न है महामाया को उनके स्वप्न में। और महामाया का उत्तर था बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। इतना सा स्वप्न, और स्वप्न के बाद महामाया देवी की आंखें खुल गई। स्वप्न टूट गया, स्वप्न भंग हो गया। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। यह सबसे पहली चर्चा स्वप्न पर। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा शुद्धोधन खेती किसानी और युद्ध और अपना राजपाट संभालना ये उनका काम था। वो स्वप्न का अर्थ नहीं समझते थे, वे असमर्थ थे। तो राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उस वक्त में उनके दरबार में जो थे उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री
कोंडंच, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए, उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल और दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ये खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कहकर सुनाया और पूछा कि मुझे इसका अर्थ बताइए, क्योंकि राजा की भी अपनी उत्सुकता थी कि उसकी रानी को किस तरह का स्वप्न ये मिला है देखने को और इसका क्या अर्थ है। तो ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहां एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। संसार के अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध बनेगा यदि गृह त्यागी हो गया तो, और अगर घर पर रहा, संसार में रहा, परिवार में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, ये जानकर उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूं। यह परंपरा भी भारत की बड़ी पुरानी परंपरा है कि प्रसूति के लिए महिलाएं, बहनें, मां, ये सब अपने मायके चली जाती है। और यह परंपरा तब भी शायद थी, इस घटना से हम ये जान सकते हैं। तो शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। अब देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यान से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। बड़ा शालवन देवदह के मार्ग पर, कपिलवस्तु से देवदह की ओर जाने वाला यह रास्ता। लुंबिनी वन, और यहां कुछ वृक्ष जो है वो उनमें पुष्प है, कुछ में पुष्प नहीं है। और जिस समय पालकी लुंबिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुंबिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। ये बड़ा एक मनमोहक दृश्य। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए थे और नाना रंग के भ्रमर गण गुंजार कर रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। ये मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय के लिए वहां रुके और क्रीड़ा करे। सामान्य सी बात है, इतने मनमोहक वन से अगर कोई गुजर रहा है जहां पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षियों के गुंजारों की आवाज आ रही है और फूलों से लदा हुआ वो रास्ता, तो ऐसे में किसी का भी मन ये कह सकता है कि यहां रुका जाए पल भर के लिए। उनके पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी गई और उस पालकी को शाल उद्यान में ले जाने के लिए कहा गया और वहां प्रतीक्षा की गई। प्रतीक्षा के लिए ये पालकी ढोने वाले बाजू में रुक गए। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। एक शाखा इस हवा के झोंके में जरा नीचे की ओर आ गई थी। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया और तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगा।
और इस झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। इस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन इस बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था। शुद्धोधन और महामाया के जीवन का यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग था, क्योंकि उनके विवाह को बहुत लंबा वक्त बीत गया था, लेकिन उनके यहां कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी और वह राजा कहलाया, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह बालक भी राजकुमार के रूप में परिचित हो गया। तो राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की ये कहानी है। अगली कहानी से हम आपको जोड़ेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस रचना संसार में हम यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।